तहरीक इंसाफ के अमजद जैदी 18 वोट लेकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के स्पीकर मुंतखब। अपोजिशन के गुलाम मोहम्मद 8 अरकान की हिमायत हासिल कर सके। तहरीक इंसाफ के 4 और हिज़्ब इख्तिलाफ का 1 वोट मुस्तरद। गिलगित बल्तिस्तान का नया वजीर आला कौन? वजीर आजम की मुशावरत जारी। बैरिस्टर खालिद खुर्शीद और फतेहुल्लाह खान के नामों पर गौर। इमरान खान आज नामजदगी की हतमी मंजूरी देंगे। भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए कल अदम तंजीमों की फंडिंग में मुलव्वस। असली दुश्मन की दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रख दिए। इसराइल को तस्लीम करने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। कौमी क्रिकेटर्स ने कौम की इज्जत दांव पर लगा दी। क्राइस्टचर्च में गैर जिम्मेदाराना सरगर्मियां। न्यूजीलैंड ने टीम वापस भिजवाने की धमकी दे दी। पीसीबी का एक्शन, हेड कोच और मैनेजर को सख्त निगरानी का हुक्म। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। दौरे न्यूजीलैंड पर गए कौमी स्क्वाड में शामिल 6 अरकान कोरोना का शिकार। टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद करंटीना कर लिया। कीवी हुकाम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया। बिलावल भुट्टो भी कोरोना का शिकार। पीपी चेयरमैन ने टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया। यौम तासीस जलसे से भी वीडियो लिंक खिताब करेंगे। सिक्योरिटी स्टाफ के 5 अरकान में भी वायरस की तस्दीक। कोरोना लीडर्स और अवाम में तफरीक नहीं करता। अपोजिशन रहनुमा एक दूसरे की सेहत और अवाम की जिंदगियों का ख्याल करें। शिबली फराज की बिलावल भुट्टो की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। जाली लीडर जलसे करके लोगों की जानों से खेल रहे हैं। शहबाज गिल की तनकीद। बख्तावर की मंगनी में शिरकत के लिए कोरोना टेस्ट लाजिम। जलसों में कारकुनों को बगैर टेस्ट बुलाया जा रहा है। ये दोहरे मयार की इंतहा है। मफाद परस्तों को फर्क नहीं पड़ता। अवाम अब मजीद बेवकूफ नहीं बनेंगे। फिरदौस आशिकावान की गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो अपनी जान की परवाह न करते हुए वायरस का शिकार हुए। मुल्तान जलसा सियासत में गहरे नकूश छोड़ेगा। विफाकी हुकूमत के साथ कोरोना भी खत्म हो जाएगा। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का दावा। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत। मजीद 40 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान 3,306 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 3,86,198 अफराद मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 43,663 तक पहुँच गई। इस्लामाबाद के सरकारी दफातर में मुलाजिमीन कोरोना का शिकार। डायरेक्टर एक्साइज बिलाल आजम और 7 एहलकारों के टेस्ट मस्बत। चीफ कमिश्नर और डीसी ऑफिस बंद। एक्साइज के दफ्तर में लोगों का रश। कोरोना की सूरत हाल खतरनाक। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की सर्विसेज महदूद। पिम्स में सिर्फ ओपीडी, जच्चा बच्चा और चिल्ड्रन वार्ड ओपन। इमरजेंसी के अलावा कोई सर्जरी भी नहीं होगी। शरीफ बरादरान की वालिदा की तदफीन की तैयारियां। शहबाज शरीफ और हमजा को कल पैरोल पर रिहाई मिलेगी। काबीना की सिफारिशात पर वजीर आला पंजाब ने समरी की मंजूरी दे दी। हमारा ये मुतालबा है कि मियां शहबाज शरीफ को कम अज़ कम 2 हफ्तों का पैरोल जो है वो दिया जाए। वो इस मुल्क के सूबे के 2 मरतबा वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं और इसके अलावा वो इस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं। उनसे पूरे पाकिस्तान ने तज़यीद के लिए आना है। इसलिए कम अज़ कम उनको 2 हफ्ते का जो है वो पैरोल जो है वो मिलना चाहिए और ये रूल्स हैं। शहबाज शरीफ को 2 हफ्ते के लिए पैरोल पर रिहा किया जाए। नून लीग का मुतालिबा। राना सनाउल्लाह का हुकूमत पर घटियापन का इल्जाम। वजीर आजम सिर्फ ये देखने लाहौर आए कि नून लीगी सदर को जेल में सहूलतें तो नहीं मिल रही हैं। मरियम औरंगजेब का दावा।
इमरान साहब ये पक्का करने आए थे कि कहीं उनकी रिपोर्ट शहबाज शरीफ साहब को दिखा तो नहीं दी। इस बात की यकीन दहानी कराने आए थे कि कहीं शहबाज शरीफ को नमाज के लिए कुर्सी तो नहीं दे दी, कहीं शहबाज शरीफ को उनके फिजियोथेरेपिस्ट के तक रसाई तो नहीं दे दी। ये इस वक्त पस सोच के वोट सिलेक्टेड टोला जो इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। मरियम नवाज मुल्तान जलसे में शिरकत करेंगी। वालिद ने कहा, जाती गम भूलकर अवामी इज्तिमा में शरीक हों। हालात बहुत खराब, हुकूमत मजीद नहीं चल सकती। लीगी रहनुमा की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। मुल्तान में कासिम बाग के ताले तोड़ने और बगैर इजाजत रैली का मामला। यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली गिलानी की जमानत मंजूर, रिहा कर दिया गया। हुकूमत सियासी बर्बरियत दिखा रही है, पीपी रहनुमाओं का इल्जाम। लाड़काना में JUI का पावर शो, जलसे से रहनुमाओं के खिताब जारी। मौलाना फजल रहमान की तकरीर का इंतजार। एशियन डेवलपमेंट बैंक का पंजाब के 2 अजला में तरक्याती मंसूबों का मुआहिदा। साहिवाल और सियालकोट में 40 अरब रुपए के मंसूबों पर काम होगा। प्रोजेक्ट दोनों शहरों के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर उम्मीद। पूरे मुल्क में दुकानें ओपन, सिर्फ कराची वालों को तंग किया जा रहा है। फैसला ताजिरों से पूछे बगैर नहीं होना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैराडोना के परस्तार सोगवार, स्टार फुटबॉलर की मौत की वजूहात जानने के लिए पोस्टमार्टम का फैसला। मैयत 3 रोज सदारती महल में रखने का भी ऐलान। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज से मैं हूँ उमर दराज। मैं हूँ उम्मे रुबाब जैन। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको दें, कराची में मौलाना आदिल के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। हसास इदारे ने 2 दहशतगर्दों को हिरासत में लिया है। दहशतगर्दों से मौलाना आदिल पर हमले से मुतल्लिक तफ्तीश जारी है। मौलाना आदिल शाह फैसल कॉलोनी में फायरिंग से ड्राइवर समेत जाँ बहक हुए थे। जी हाँ, जिसके बाद एहतजाज भी हुआ था और हुकूमत सिंध ने फौरी तौर पर कमेटी भी कायम की थी। हसास इदारे ने अब 2 दहशतगर्दों को हिरासत में लिया है। जराए का ऐसा दावा है। बिलाल नसीर से तफसीलात जान लेते हैं। बिलाल, इस वाक़े के फौरन बाद भी कुछ अफराद को हिरासत में लिया गया था। देखिए, इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ छापे मारे गए थे, लेकिन हसास इदारों ने अब जो है वो 2 अहम दहशतगर्दों को हिरासत में लिया है और उनसे जो मौलाना आदिल हैं उन पर हमले के हवाले से तहकीकात की जा रही है और रैकी जो की गई थी उसके हवाले से इस पे तहकीकात की जा रही है और इसको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। हमारे ज़राए इस बात को कन्फर्म करते हैं कि इनसे तफ्तीश के बाद हतमी तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। ताहम इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने रैकी में मुआवनत की और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की, जिस पर इन्हें हिरासत में लिया गया और इन्हें तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस नेटवर्क के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त भी हसास इदारे और कराची पुलिस के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे जारी हैं और कोशिश की जा रही है कि इस केस को जल्द ट्रेस आउट किया जाए और मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। जी शुक्रिया बिलाल नसीर। यहाँ पे अहम खबर है, शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ से वफादारी की वजह से कैद काट रहे हैं। मरियम नवाज वो कहती हैं कि हमजा शहबाज को भी नवाज शरीफ से वफादारी की सज़ा दी जा रही है। नायब सदर नून लीग ने कहा कि जिस तरह के मुल्क के हालात हैं इसमें हुकूमत का जाना बनता है। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ की हिदायत पर मुल्तान जलसे में वो शिरकत जरूर करेंगी। वालिद ने कहा है, जाती रंजो गम को भूल कर जलसे में शिरकत करें। दुख और गम अपनी जगह पर, इस वक्त कौमी जिद्दोजहद कर रहे हैं। ये जिद्दोजहद हमारी जाती नहीं, कौमी जिद्दोजहद है जिसे नतीजा खेज बनाना है। मरियम नवाज अपनी जगह पर इस वक्त कौमी जिद्दोजहद कर रही हैं। मरियम नवाज का ऐसा कहना है, आपको बताएं कि वो कह रही हैं कि नवाज शरीफ की हिदायत पर मुल्तान जलसे में वो शिरकत करेंगी। वालिद साहब ने कहा, जाती रंजो गम को भूलकर जलसे में शिरकत करें। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.